सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धान निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक कहानी पढ़ते हैं जो कि एक शेर की कहानी है जो अपनी अपेक्षाओं की वजह से दुखी था। सात संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि कैसे हमारे ज़िंदगी में धीरे धीरे करके उथल पुथल हो जाता है। सात संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हम अपने ज़िंदगी में होने वाले उथल पुथल को समझेंगे। सात संगत जी, आइए सात संगत जी, शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम जगीरा था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक राजा की तरह वह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करता था, लेकिन असल में वह राजा नहीं बल्कि सबका दोस्त, सबका सेवक बनकर रहता था। सारे जानवर एक परिवार की तरह साथ साथ रहते थे। कुछ ही सालों में जगीरा को एक बेटा हुआ। जगीरा बहुत खुश हुआ। पूरे जंगल में खुशी का माहौल छा गया। आखिर वह जगीरा का इकलौता बेटा जो था। जगीरा अपने बेटे को बहुत शौक से पाल पोस कर बड़ा किया। वह पूरे जंगल की जान था। हर जानवर उसे चाहने लगा। जगीरा को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होता था, लेकिन जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होने लगा, जंगल का माहौल बदलने लगा। जगीरा हमेशा चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह बने, वह हमेशा उसकी बात माने। जगीरा का बेटा बहुत समझदार था, लेकिन मुश्किल यह थी कि वह जगीरा को कुछ नहीं समझता था। उसे अपने पिता के लगातार उपदेशों और सीख से चिढ़ होने लगी थी। जगीरा बार बार उसे अपने अनुभव और अपनी आप बीती बताता रहता और भविष्य के प्रति सावधान करता, लेकिन उसका बेटा वही करता जो उसका दिल चाहता। जगीरा हमेशा अपने बेटे को बुरे लोगों और बुरे अनुभवों से बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसका बेटा अक्सर वही करता जिसकी जगीरा मनाही करता। इससे जगीरा दुखी और क्रोधित होने लगा। जगीरा का गुस्सा धीरे धीरे पूरे जंगल को दिखाई देने लगा। वह किसी भी बात पर भड़क जाता, खासकर अपने बेटे पर। कई बार तो वह भरी सभा में अपने बेटे को छोटी छोटी बातों पर खूब फटकारता। जहाँ एक तरफ जगीरा का डर सभी जानवरों में फैल रहा था, वहीं उसके बेटे के प्रति लोगों में प्यार और इज्जत बढ़ती जा रही थी। लोगों में अपने प्रति डर देखकर जगीरा और भी ज़्यादा चिंतित रहा करता और जल्द ही अपना संयम खो देता। कुछ ही दिनों में जगीरा एकदम अकेला महसूस करने लगा। एक दिन वह अपने गुरु कछुआ चाचा के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। कछुआ चाचा बोले, तुम अपने बेटे को बहुत चाहते हो, लेकिन तुम चाहकर भी उसके अनुभव से नहीं बचा सकते। तुम्हारे अनुभव उसके लिए प्रेरणा तो हो सकते हैं, लेकिन सबक नहीं। जिस दिन तुम उससे अपनी अपेक्षाएं ख़त्म कर दोगे, उस दिन तुम खुद को और उसको इस स्थिति से आज़ाद कर पाओगे। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हम अपने प्रियजनों से ढेरों अपेक्षाएं कर लेते हैं और यही दुख का कारण बन जाती है। साथ संगत जी, हमें अपनी अपेक्षाएं कम से कम रखनी है। साथ संगत जी, हमारे जो अनुभव हैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, पर सबक बनना, साथ संगत जी, अगर अब यह मान लें कि एकदम हमारा कोई बात हम पे जो गुजरा है वो उस पर भी गुजरेगा। साथ संगत जी, वो अपने ही अनुभवों से सीख पाएगा। साथ संगत जी, हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जिसकी मदद से वह मदद ले सकता है। तो साथ संगत जी, इस तरह से परिवार को चलाना है। साथ संगत जी, कि अपेक्षाओं को कम करना होगा। साथ संगत जी, हम यह न मान लें कि हम जो कह रहे हैं, साथ संगत जी,
वो लोग सराखों पे रखेंगे साथ संगत जी। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हमें अपना परिवार को आगे बढ़ाना होगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।